वर्ड है एगर और एक कल्चर, है ना। ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। एगर का मतलब होता है लैंड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एगर मीन्स लैंड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, है ना। मीन्स हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन ऑफ लैंड नोन एज एग्रीकल्चर हैं। उसका उस प्लांट का प्रत्येक पार्ट हम खुद नहीं यूज कर जाते हैं। जैसे धान उगाते हैं तो धान का सिर्फ सीड यूज करते हैं, गेहूं का सिर्फ सीड यूज करते हैं, बाकी का जो पार्ट होता है वो इसी तरीके से फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो उस वेस्ट पे जानवरों को पाल लिया जाता है, जानवरों को खिला करके, है ना। तो मॉडर्न डे साइंस में एग्रीकल्चर का मतलब होता है ना। मॉडर्न डे साइंस में, मॉडर्न साइंस में एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर मीन्स क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ, क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब है होता प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स। समझ में आ रही बात? दोनों को मिला दें तो बनता है क्या, एग्रीकल्चर। मॉडर्न डे में एग्रीकल्चर का डिफाइन अगर करना होगा तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड अलोंग विथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। तो डिफाइन क्या लिखें, डिफाइन क्या लिखें, in which we study about cultivation of land along with animal husbandry, ठीक है। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम ज़मीन की खेती करके फसल उगाते हैं और उसके वेस्ट पे हम लोग जानवरों को पालते हैं, ठीक है। क्यों पालते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट, मिल्क, etc, है ना। तो इसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग जानवरों को पालते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। समझ में आ गया? देखो एग्रीकल्चर हमें पढ़ना है एसएस में अगला चैप्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से मिला है, एगर और दूसरा कल्चर। एगर मतलब लैंड और कल्चर मतलब कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। ये पुराना डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद नहीं रखोगे, रिप्लेस कर दिया गया, है ना। क्या रिप्लेस किया गया, तो मॉडर्न डे साइंस में एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स। मीन्स हम कह सकते हैं इसको डिटेल में, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ लैंड along with animal husbandry for the production of milk, meat, egg, लिख सकते हैं, इज नोन एज एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर क्या, लिख लीजिए इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, बिना इम्पोर्टेंस के थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग। क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं खाने के लिए नहीं, ये खाना कहाँ से मिलेगा,
तो लिख सकते हैं इट प्रोवाइड फॉर अस। ये जो है ना हम लोग के लिए भोजन प्रोवाइड करता है, सही बात है। अच्छा एक चीज़ और, ये लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है डायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे जो लोग खेत उत में काम करते हैं, किसान हो गया, लेबर हो गया। इनडायरेक्टली का मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, या इंडस्ट्री वाले जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं उसको भी तो रोजगार देता है। तो दूसरा इट प्रोवाइड to a large number of population directly or indirectly। हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है डायरेक्टली भी और। अच्छा आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर कॉटन का प्रोडक्शन ना हो तो वो इंडस्ट्री चलेगा। शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, इन सारे इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है। for various agro based industries। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ETC कर देते हैं, है ना। अच्छा आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे भी होते हैं जिसके लिए ये मार्केट प्रोवाइड करता है, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। वो खाद बनाएंगे तो कहाँ बिकेगा, एग्रीकल्चर ही उसका मार्केट होगा। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने वाले इंडस्ट्री नहीं, उसके लिए मार्केट भी प्रोवाइड करता है। ये जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट भी प्रोवाइड कराता है। समझ में आ गया। देखिए हमने बताया कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस होगा। क्या इम्पोर्टेंस होगा, फूड प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, ठीक है, और ख़ास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और बहुत सारे मार्केट इंडस्ट्री के लिए मार्केट भी प्रोवाइड करता है, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज, हार्वेस्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज, उसके लिए ये जो है मार्केट प्रोवाइड करेगा। लिख लीजिए।